फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मुकेश सिन्हा। फ्रेंड्स, मैं अक्सर अपने रील्स में कैरियर ऑप्शंस की बातें करता हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि आप ग्रेजुएट्स हो या अंडर ग्रेजुएट्स हो, बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, जो भी हो, आप कन्वेंशनल जॉब के लिए लगातार कोशिश कर रहे हो और अगर हो जा रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो समय को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करो। और ये कैसे करोगे, किस दिशा में करोगे, मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया हूँ। आज जो ऑप्शंस मैं लेके आया हूँ वो है केयरिंग बिजनेस। केयरिंग बिजनेस होता है, इसमें भी आपका कैरियर है। केयरिंग बिजनेस क्या होता है, जैसे आपको पता है आजकल यंगर जनरेशन में, खास करके यंग कपल्स, यंग मैरिड कपल्स में बॉय जो जेंट्स और लेडीज़ दोनों जॉब पे रहते हैं और फैमिली की यूनिट जो है वो बहुत छोटी हो गई है। तो घर में बच्चे भी हैं, तो बच्चों को छोड़ के जॉब में जाना होता है। तो ऐसे में एक ऑप्शंस निकल के आता है बेबी केयर सेंटर्स का, या क्रेज का, या डे केयर सेंटर्स का, या बेबी सीटर्स का। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें अगर आप बच्चों से प्यार करते हैं तो आप एक छोटा सा सेंटर खोल लीजिए। दो लोग, तीन लोग मिल के ये सेंटर आप खोल सकते हैं। बेबी केयर सेंटर आप चला सकते हैं, बेबी केयर सेंटर चला सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ओल्ड एज होम्स में नहीं बोल रहा हूँ, ओल्ड एज के लिए एक सेंटर बना सकते हैं जो छोटे स्तर पे होगा, जो डे टाइम में चलेगा। और उसमें आप जो एल्डरली लोग हैं उनके कैरी का बिजनेस आप कर सकते हैं। और ओल्ड लेडीज़ के लिए भी एक अलग से ओल्ड एज लेडीज़ सेंटर्स आप खोल सकते हैं। ये केयरिंग बिजनेस हुआ। केयरिंग बिजनेस में मैंने आपको 3 ऑप्शंस बताए। पहला है बेबी सीटर्स, दूसरा है ओल्ड एज के लिए एक सेंटर बना दें, और तीसरा है ओल्ड एज में लेडीज़ के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग। राइट, तो आपको इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर आप बेबी केयर सेंटर्स खोलना चाहोगे या डे केयर सेंटर्स खोलना चाहोगे तो ये आप वर्किंग लेडीज़ के बच्चों के लिए खोल रहे हो। इसके लिए आपको एक हॉल चाहिए होगा, वॉशरूम होना चाहिए, वहाँ पे कारपेट बिछा होना चाहिए, प्लेइंग यूनिट्स होना चाहिए, बच्चों के खेलने का सामान होना चाहिए, कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स होना चाहिए, कोई म्यूज़िक यूनिट्स होना चाहिए, डांसिंग यूनिट्स होना चाहिए। और छोटे बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत होती है, तो क्रिएटिव आर्ट्स के लिए आप क्ले रख सकते हैं, या फिर ब्लॉक्स रख सकते हैं, या फिर ब्लॉक्स के साथ बच्चों को इंटरटेन कीजिए। और फिर आप रख सकते हैं कई तरह के एक्टिविटीज़, क्राफ्ट्स बनाने के, पेपर कटिंग, पेंटिंग्स वगैरह के लिए। तो बेबी केयर सेंटर्स आप खोल सकते हैं। इसमें आपको ध्यान देना होगा, 1-2 स्टाफ आपको रखना होगा जहाँ पे बच्चों को केयर किया जा सके। और आपको इसके लिए बच्चों को आप वैसे समय में रखेंगे जिस समय में वर्किंग लेडीज़ का वर्किंग आवर होता है। राइट, उसमें बच्चों के सोने के लिए, बैठने के लिए, खेलने के लिए अलग अलग जगह आप व्यवस्था कीजिए और बेबी केयर सेंटर खोलिए। राइट, दूसरा ऑप्शन है ओल्ड एज। ओल्ड एज के लिए, एल्डरली लोगों के लिए आप केयर सेंटर अगर खोल रहे हैं तो उसमें प्रॉपर एक एक्टिविटी होना चाहिए। तो बिग साइज का एक रूम होना चाहिए, बिग साइज रूम में बैठने की या लेटने की व्यवस्था होनी चाहिए। कारण क्या है कि एल्डरली लोग कई तरह के हेल्थ इश्यूज़ को लेके आते हैं, जैसे कुछ लोग आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, कुछ लोगों को लो बैक पेन होता है, कुछ लोगों को डिमेंशिया होती है, कुछ लोगों को एंग्जाइटी होता है, कुछ को बीपी, शुगर वगैरह कई तरह के हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। जब आप ओल्ड एज के लिए एक केयरिंग सेंटर खोल रहे हैं तो वहाँ पे मेडिकल एड आपको रखना बहुत ज़रूरी होता है और टाइमली उनको मेडिसिन्स देना है। उसके वॉशरूम होना चाहिए, एक प्लेइंग जोन होना चाहिए, वहाँ जहाँ इंडोर गेम्स होना चाहिए, जैसे प्लेइंग कार्ड हो गया, कैरम हो गया। फिर एक वर्शिप जोन होना चाहिए, एक मंदिर बनाए जहाँ पे वर्शिप जोन होना चाहिए। और फिर एक्टिविटीज़ जोन होना चाहिए, डांसिंग होना चाहिए, सिंगिंग होना चाहिए। हाँ, राइट। और इस तरह का एक ओल्ड एज के लिए केयरिंग सेंटर आप खोल सकते हैं। और तीसरा है ओल्ड एज लेडीज़ के लिए एक अलग सेंटर भी आप खोल सकते हैं।
ओल्ड एज लेडीज़ को भी वही प्रॉब्लम है जो ओल्ड एज में प्रायः होता है, जिसमें कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, लाइक डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसमें भी डिमेंशिया होता है, उसमें भी फॉरगेटफुलनेस जिसको बोलते हैं वो होता है, या फिर उनको खाने का प्रॉब्लम होता है। तो आप उनके लिए हल्का रिफ्रेशमेंट भी रख सकते हैं, राइट। और उनके लिए भी वर्शिप जोन, डांसिंग जोन, सिंगिंग जोन, योगा, मेडिटेशन और वर्शिप जोन, ये सब आप तय करेंगे। और ये बहुत छोटे स्तर पे आप शुरू करें। एक हॉल लें, एक हॉल और उससे अटैच वॉशरूम होना चाहिए, राइट। और वहाँ आप केयर करने के लिए आप 1-2 स्टाफ रख सकते हैं। फ्रेंड्स, केयरिंग सेंटर जब आप खोलेंगे तो आप एक तरह तो अपना इनकम भी बढ़ाएंगे और ऐसे लोगों को आप केयर करेंगे जो इमोशनली बहुत टूटे हुए रहते हैं। क्योंकि बच्चे एक साथ रहते नहीं हैं, बच्चे जॉब में रहते हैं, पेरेंट्स घर में अकेले रहते हैं, तो उनके लिए बोरियत भरा दिन होता है। तो उसके लिए आप एक तरह से मानवता की सेवा भी करेंगे। उसी तरह बच्चों का भी जब आप केयर लेंगे, उनके सुखद भविष्य के लिए और एक अच्छे देश के लिए और एक समृद्ध समाज के लिए आप एक बुनियाद पैदा करेंगे। फ्रेंड्स, केयरिंग सेंटर्स खोलना, केयरिंग बिजनेस एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। प्लीज़ टेक केयर। फ्रेंड्स, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ और जो आपको रील्स नज़र आते हैं मेरे फेसबुक पे, आप कभी कभी मेरे यूट्यूब में भी जाइए। मेरा यूट्यूब है मुकेश MKS प्रोफेशनल क्लासेस। वहाँ जाइए, वहाँ आपको कैरियर ऑप्शंस बहुत मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।